थे। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं एफ एच, डी एच और एच एच। ये सारे फंक्शन के नाम है। जो अंदर वाली दो भी वैल्यूज होती है वो एच की वैल्यूज होती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में हो। अगर एफ एच इक्वल टू 2h प्लस 3 लिखा हुआ है तो फंक्शन बोले थे। अगर y इक्वल टू 2h प्लस 3 बोला है लाइन बोले थे। मतलब एफ एच और y का मतलब क्या है, सेम है। एच की वैल्यू डालते हो y की वैल्यू आती है, एच की वैल्यू डालोगे तो एफ एच की वैल्यू आएगी। अब पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि एच की वैल्यू देवे दे मेरे पास, एच की वैल्यू मेरे पास 2 देवे दे। यहाँ पे मैंने अपने पास 2 डाला, एच की जगह मैंने 2 डाला, फिर 3, 4 टू द 8 फिर 3, तो आंसर कितना आ गया 11। अब मैंने बोला एच की जगह मेरे पास है दूसरा तो और 3, यहाँ मैंने 3 डाला और एच की जगह मैंने 3 डाला, तो 3 3 द 18 फिर 3 और 2 3 का जितना हो गया मेरे पास 18 8 हो गया। तो 18 प्लस 3 जितना हो गया 18, 21 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर दो। तो 3 थे उनमें 21 तब आता है 7 का और 6 तब आता है 2 का, तो ये आंसर। अब एच की वैल्यू देवे 1/3, मैंने यहाँ 1/3 डाला, एच की जगह मैंने अपने पास 1/3 डाल दूंगा, -2/5, 3 से 3 तक दिया 1 - 2/5, तो आंसर कितना आ गया -1/5। अब इन्होंने बोला है एच की वैल्यू बी है पर आंसर देना है इन टर्म ऑफ बी में, बी की फॉर्म में, तो एच की जगह मैंने बी डाला और एच की जगह मैंने बी डाला, ये आंसर हो गया। मतलब एफ बी का आंसर निकाल लिया इन टर्म ऑफ बी। तो पहला पार्ट होता है कि आप अपने पास सीधा सीधा वैल्यू को पुट करो और इक्वेशन में डाल दो अपने पास। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट, इनवर्स। इनवर्स का क्या सीन है, एफ इनवर्स बोलूँ, एफ इनवर्स बोलूँ या इनवर्स ऑफ एफ बोलूँ या एफ इनवर्स एफ बोलूँ, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लेट वाई इक्वल टू एफ एच, तो ये लिख लो एफ एच की जगह मैंने यहाँ पे वाई लिख लिया 2h प्लस 3। ये दोनों सवाल कहाँ चलते हैं, जैसे यहाँ पे भी लेट वाई इक्वल टू एफ एच की जगह मैंने अपने पास लिख लिया वाई इक्वल टू 5h प्लस 2/3। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप एच को सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में हो। प्लस 3 है, यहाँ से -3, 2h 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मैंने बोला मैंने चुनाव बोल दिया 3y इक्वल टू 5h प्लस 2, तो एच तो सब्जेक्ट बनाना है, प्लस 2 है, यहाँ से -2, 5h 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते हो गया डिवाइड। अब आखिरी स्टेप में हमें यहाँ पे ये करना है, एच को आप एफ इनवर्स कर दो और y तो आप कर दो एच, जितने भी y हुए थे एच -3/2, यहाँ तक। मतलब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला एच तो मैंने अपने पास एफ इनवर्स कर दिया और y तो मैंने अपने पास कर दिया 3h - 2/5 कर दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा एफ एच तो अपने पास y सपोर्ट कर लेना, मतलब y तो 2h प्लस 3, फिर एच तो सब्जेक्ट बनाना होता है, प्लस 3 बना तो -3, 2 मल्टीप्लाई करा था, नीचे आते डिवाइड। एच का मतलब मैंने अपने पास बोल दिया एफ इनवर्स, वाई का मतलब क्या आ गया, एच मेरे पास आ गया। अब आधे इन्हीं सवाल तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने अपने पास बोला था लेट वाई इक्वल टू एफ एच थी था वाई 8 - 3h/2, फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y 8 - 3h। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव में, अब इसको आप पहले ही पॉजिटिव कर दो, तो मैंने ना पहले ही पॉजिटिव करने के लिए ये यहाँ ले आता हूँ, ये यहाँ 3h, ये प्लस 2y वहाँ जाते क्या हो जाएगा -2y, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो गया डिवाइड। तो ये आखिरी स्टेप में मैंने एच तो अपने पास एफ इनवर्स कर दिया और y तो मैंने कर दिया 8 - 2h/3।
मतलब मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोला थे, 1 मिनट में अपने पास, ठीक है, मेरे पास सवाल था फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एफ एच तो मैंने वाई तक पहुँच दिया, 8 - 3 था वन टू, फिर 2y इक्वल टू 8 - 3 थे। अब तब देख ऑलरेडी नेगेटिव में था, ये यहाँ ले आया और ये यहाँ ले आया, तब देख तो हमेशा शुरू में ही पॉजिटिव कर दो, फिर आखिरी में वही टैप दिया। अब तक यहाँ 2h वाले जिस तरह से चले जाएंगे, लेट्स y इक्वल टू एफ एच इधर y एच माइनस 2, यहाँ तो भी नहीं तो 1 है, फिर और मल्टीप्लाई एच वाई था एच वाई, 2y था 2y, मतलब y तो एच से दाद किया, y तो 2 से दाद दिया, और ये 1 तो एच से दाद कर दूंगा मैं। अब एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, तो प्लस एच है, वहाँ जाते माइनस एच, -2y वहाँ जाते थे और +2y, ताकि मैं एच तो कॉमन ले लूँगा, एच कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी रहती है y, जब ये कॉमन ले लिया तो उतनी बाकी रहा तो 1 इक्वल टू 2y, फिर ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते थे और इधर ये डिवाइड, तो एच का मतलब आ गया एफ इनवर्स और वाई का मतलब आ गया 2h H-1 नीचे और ये मेरे पास आंसर आ जाए। अब बताइए इस सवाल में भी हमें यहाँ इन्वर्स ही निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए मैंने अपने पास बोला यहाँ पे अपने पास लेट y इक्वल टू एफ एक्स की जगह मैंने लिखा y एच प्लस अपॉन 2x। अब एच तो सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने यहाँ पे अपना क्रॉस मल्टीप्लाई 2hy एच प्लस एक्स, ये प्लस एच है, वहाँ जाते आपके क्या हो जाएगा माइनस एच इक्वल टू एक्स। मैं जब एच कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे तो 2y -1 इक्वल टू एक्स, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते थे और डिवाइड, आपने बोला था एच का मतलब आ गया एफ इनवर्स और वाई का मतलब आ गया हमारे पास 2h -1। तो ये एक तरह से अपना इन्वर्स निकलते हैं, इन्वर्स से टोटल 3 स्टेप हमारे पास होते हैं, तो एफ एक्स तो वाई का पोर्ट करो, फिर अपने पास क्या करो एच तो टबडेट बनाओ, अपने पास टबडेट हमेशा पॉजिटिव में बनता है, फिर पॉजिटिव में बनने के बाद फिर एच की जगह एफ इनवर्स कर दो और वाई की जगह एच कर दो, 3 स्टेप हमारे पास हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होएगा इन्वर्स हमारे पास बन जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा वैल्यू निकालना था, दूसरा कॉन्सेप्ट था इन्वर्स निकालना। अब तीसरा सवाल क्या है, ये तो F2 और F इनवर्स 2 में फर्क है, अगर F2 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 डल जाएगी, F इनवर्स 2 है तो फर्क हमारा क्या निकलेगा इनवर्स निकलेगा, तो इनवर्स तेरे वही किया लेट y इक्वल टू एफ एक्स की जगह y 5h + 3, फिर हमने बोला था +3 यहाँ से क्या होता है -3, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते थे और यहाँ डिवाइड, तो एच का मतलब आ गया हमारे पास एफ इनवर्स और वाई का मतलब आ गया H-3/5। एफ इनवर्स अब क्या वैल्यू दी मैंने एफ इनवर्स को, तो यहाँ पे मैं अपने पास 2 डाल दूंगा, यहाँ पे 2 डाल दिया तो आंसर कितना आ गया -1/5। तभी भी हमारे पास सवाल होते एफ इनवर्स के बाद कोई वैल्यू दी तो पहले इनवर्स लिख देता, फिर उसके बाद हम वैल्यू तो पुट करके हमारे पास क्या कर लेते एफ इनवर्स की वैल्यू अपने पास निकाल लेते। अब उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं अब सवाल की बात करता हूँ, अब देखते यहाँ क्या है, हर बार वैल्यू गिवन होती थी, हम आंसर निकालते थे, एक बार आंसर दीजिए वैल्यू आप छोड़ दो 10 तो छोड़ दो, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, तो आपने यहाँ पे अपने पास 3 डाला, यहाँ पे 3 डाला -5। अब एफ टी कितने के बराबर है 10 के बराबर है, तो एफ टी कितने के बराबर 10 के बराबर है, 3t -5 -5 यहाँ से +5, ये 15/3 थी, तो नीचे आके डिवाइड हो दिया तो 3 की वैल्यू क्या आ गई
5। अगर आपको टेन करना है ना, या फिर यहाँ 5 होता और यहाँ नोन होता, या 5 डालते हैं या 5 डालते, तो 3 5 का 15 माइनस 5, तो आंसर 10। तो मतलब यहाँ पे 10 का मीन ये था कि x की वैल्यू मेरे पास थी और f थी कितने के बराबर था, 10 था। मैंने t डाल दिया और f थी मेरे पास कितना था, 10 था। फिर मैंने यहाँ पे t वैल्यू अपने पास निकाल ली। एतौल सवाल की बात करते हैं तो x की वैल्यू थी मैंने दी, तो मैंने अपने पास यहाँ पे सबसे पहले अपने पास डाल दिया सवाल में फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ये सवाल है x की जगह मैंने यहाँ दी डाला, x की जगह मैंने यहाँ दी डाला -3/4। ठीक है, अब एफ डी जो है वो कितने से बराबर है, -d से बराबर है, 2d -3/4, 4 मल्टीप्लाई हो गया तो -4d इक्वल टू 2d -3। प्लस से वहाँ जाते क्या हो गया मेरे पास, माइनस हो गया मेरे पास। अगर मैं अपने पास बोलो 4d -2d -3, ये -6d -3, तो फिर तो -3/-6, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो टी की वैल्यू मेरे पास इतनी आती 1/2 मेरे पास आती। अब हमारे पास कुछ पार्ट में जो सवाल है, ठीक है, आपको वो भी आपको तमाम में इसमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमने बोला था बात ये करें, लेट y इक्वल टू एफ एक्स की जगह वाई एक्स प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तब एक्स तो सबसे बनाना है प्लस 3, यहाँ से -3, तो एक्स का मतलब आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एफ इनवर्स और वाई में 3 हो जाएगा 2x -3 में, तो ये इनवर्स निकल आया हमारे पास। अब हमें इन्होंने बोला हुआ है कि f-9 एफ थी, दोनों तो प्लस करते ये आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू निकालो। अब फिलहाल इग्नोर करो, एच की वैल्यू 7 है -9, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सवाल मेरे पास डेविड है एफ एच इक्वल टू एच प्लस 3/2, तो f-9, तो यहाँ पे मैंने अपने पास डाल दिया फॉर एग्जाम्पल -9 डाल दिया, -9 प्लस 3/2, तो -6/2, तो आ गया -3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने पास डाल लेता हूँ एफ टी, तो मेरे पास ये एफ एच इक्वल टू एच प्लस 3/2 है, तो इन्होंने बोला हुआ है एफ टी, यहाँ पे एच की वैल्यू मैंने अपने पास यहाँ पे टी डाली, टी प्लस 3/2। अब दोनों का आंतर इन्होंने दे दिया है, दोनों के आंतर में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था, f-9 बराबर है एफ टी इक्वल टू ए प्लस बी टी थे, तो या फिलहाल तो छोड़ दो। f-9 का आंतर आपके पास आता है -3 आया है, और इसका आंसर क्या है, टी प्लस 3/2 है। यहाँ तक भी नहीं तो मैंने 2 LCM, ये 2 था, तो -6 प्लस 3 प्लस 3, फिर उसके बाद यहाँ 3 लिख दिया, -6 में से 3 दिया -3/2, तो अगर मैं तो लिख सकता हूँ 3/2 -3/2, बात मेरे पास ये। अब इन्होंने बोला हुआ था कंपैरिजन करना था ए प्लस बी थी, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये लिखो आंसर या -3/2 प्लस 3/2, तो ये हो गया -3/2 प्लस 3/2। पहली बात है हमें भी तो वन, तो ए की वैल्यू तो आ गई ना, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई थी -3/2, और टी के साथ प्लस भी है, टी के साथ तो मेरे पास आ गई होती आ गई 1/2 आ गई। मतलब मैं फिर रिपीट कर लूँ, थोड़ा सवाल बढ़ा था, f-9 एफ टी है, तो f-9 तो 12 है तो -3 आया, एफ टी तो 12 है तो ये है, दोनों के आंसर तो प्लस दिया तो आ दिया -3/2 प्लस 3/2, आंसर आया था ए प्लस बी थी।
तो ए की वैल्यू हो गई -3/2 और टी के साथ प्लस बी है, तो मतलब यहाँ तक में तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो आखिरी में तो क्या बोला जाता है, कंपैरिजन बोला जाता है। हमारे पास सवाल है फॉर एग्जाम्पल, अब वैल्यू भी देवे ना आंसर भी देवे ना, फंक्शन में तो दोनों ने आप एच की वैल्यू मेरे पास वेविन है और एफ वेविन कितने से बराबर है, 7 से बराबर है, तो 3 वेविन था 33 माइनस 3/4, 7 4 था 28, 33 माइनस 28 माइनस 33 माइनस 3 हो गया -5 माइनस 3 माइनस माइनस 3 आधे 5। अगर आपको चेक करना है ना 3 माइनस 5.4 है, तो यहाँ 11 डाल दो अपने पास, 33 में 5 दिया 28.4 तो आता कितना आ गया 7 आ गया। अब मैंने बोला कि मेरे पास x की वैल्यू गिवन है फॉर एग्जाम्पल -5, तो -5 -3 कितना आ गया -8। अब मैंने बोला x की वैल्यू क्या थी, मैंने m-3, तो यहाँ पे m-3 डाला या m-3 था इतना है +1। अब ये -3 कितने के बराबर है, ये 17 के बराबर है। अब यहाँ जो है ना ये फॉर्मूला तो लेगा, तो कौन सा फॉर्मूला तो लेगा, a माइनस बी होल इतना तो फॉर्मूला है a -2ab प्लस b इतना है, तो आपके पास है m-3 बेहतर जोड़ इतना है, तो यहाँ पे m लेता, ये 2a थी, ये a और ये b, यहाँ m और ये 3 था होल इतना है, तो ये हो गया m इतना है, 8 m, ये हो गया 9, तो यहाँ आ गया m इतना है -8m प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया था m इतना है -8m प्लस 10 प्लस 17 है, यहाँ से -17, तो m इतना है -8m -7 अभी तो मिडिल टर्म भी नहीं थे, या तो फॉर्मूला है, हमें बनाना है -6 बनाना है, तो -7 बनाना है, तो -7 प्लस 1 -7 प्लस 1, तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थे। ये -6 बनाना है तो -7 प्लस 1 -6 होता है, और मल्टीप्लाई करके बनाओ तो ये हो गया -7m प्लस 1m -7 = 0, तो यह m का 1m-7 या 1 का 1m-7, तो m दोनों मैचेस सेम है। आपको तो अलजेब्रा की वीडियो में मिडिल टर्म मिल जाएगा, तो m-7 = 0, m + 1 = 0, तो ए का आंसर आ गया मेरे पास 7 आ गया, ए का आंसर कितना आ गया -1 आ गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं इसी सवाल में बात करूँ, थोड़ा सा लास्ट सवाल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डाला, यहाँ 3 -7, तो 3 5 था 30 -7, तो आधी आंसर 30। तो डी इनवर्स निकालना है, तो लेट y = dx, dx की जगह y x + 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y = x + 4, x को सब्जेक्ट बनाना है +4 यहाँ से -4 x, आखिरी में x तो टर्म में चल दिया 3 इनवर्स और y तो 3 कर दिया 3x - 4 ये। अभी हमारे पास में हमें जो करना है एफ ई निकालना है, तो ये एक फंक्शन दिवन है अपने पास 5x - 7 एफ ई, एफ की जगह मैंने पी डाल दिया, तो ये मेरे पास एक आंसर हो गया। फिर ऐसे डी पी भी निकाल लो अपने पास, तो डी पी निकालने के लिए ये फंक्शन दिवन है x + 4/3, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ पी, तो डी पी मैंने डाला, तो p + 4/3 ये आ गया। अब इन्होंने बोला कि फाइनल आंसर में कर लेते हैं, तो एफ पी = डी पी -2 है, तो एफ पी का आंसर आया है 5p - 7,
इतना आंसर मेरे पास आया है p प्लस 4/3 माइनस 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, ये 3 LCM, ये 1 था, ये 3 था, तो p प्लस 4, 2 3 था 6, ये हो जाए p, और 4 में दे देते हैं -2/3, और ये हो जाए 5p माइनस 7, 5p माइनस 7, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 था 15p, 3 7 था 21p, p माइनस 2 हो दिया, प्लस p यहाँ से क्या हो जाएगा -p, -27 यहाँ से +21, तो ये हो जाए 14p, ये हो जाए 19, तो आंसर जितना आ जाए 19/14 हो गया। तो ये हमारे पास तो फंक्शन के सवालात थे, तो फंक्शन में हमारे पास एक वैल्यू निकालने वाला आता है, एक इन्वर्स निकालने वाला आता है, एक इन्वर्स निकालते वैल्यू निकालने वाला आता है, एक द आंसर गिवन वैल्यू अननोन हो, इस तरह से आते हैं। और एक तो पाँच पेपर के सवालात थे फंक्शन। अब इसमें कंपोजिट फंक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी।